आज घर में सब लोग अपनी अलमारी के ऊपर स्टोरेज करते हैं। अलमारी के ऊपर सामान रखा जाता है, अच्छी बात है, बिल्कुल रखना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे घर है, सामान रखने की समस्या सबकी होती है, तो हम लोग अक्सर अलमारी के ऊपर अटैची भरकर या फिर पॉटलियों में सामान भरकर रख देते हैं। पर इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। अगर आपके अलमारी के अंदर यह सामान रखा है और उसके ऊपर अगर आप भारी सामान रखते हैं या अनवांटेड चीजें रखते हैं तो यह आपके लिए नुकसान का कारण हो सकता है। कभी सोचा है? नहीं तो आज सोचेंगे आप और हम। आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हम अक्सर घर के अलमारियों के ऊपर कुछ सामान रख देते हैं। पहली बात, अगर आपके अलमारी के अंदर सिर्फ कपड़े रखे हैं, सिर्फ आपके ज़रूरतों की चीज़ें रखी हैं, उसके अंदर कोई भी सोना चांदी गहना, कोई आपके ज़रूरी पेपर्स, पैसे, इस तरह की बहुमूल्य चीज़ें नहीं रखी हैं, तो आप उसके ऊपर कैसा भी स्टोरेज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। परंतु अगर आपकी अलमारी के अंदर सोना चांदी, कोई बहुत ज़रूरी आपके प्रॉपर्टी के पेपर या आपके शेयर्स के पेपर या आपके म्यूचुअल फंड्स के पेपर या आपके LIC के पेपर्स, इस तरह की चीज़ें अगर आप रखते हैं और साथ में आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, तो जो मैं उपाय बताता हूं वह छोटी छोटी पॉटलियां अगर आप रखते हैं तो आपको अपनी अलमारियों के ऊपर ये सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं, आपको लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के ऊपर फटे पुराने कपड़ों को किसी गठरी में या किसी भी अटैची में या किसी बाग में डालकर नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के ऊपर किसी भी तरह का टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के ऊपर अपने घर की कोई टूटी फूटी तस्वीर या कोई कांच का टूटा हुआ टुकड़ा नहीं रखना चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये कि आपको फिर कौन सी चीज़ है जो अपने अलमारी के ऊपर रखनी चाहिए। आप अपने सर्दियों के कपड़े धोकर अच्छे से साफ सुथरी पन्नी में कपूर डालकर रख सकते हैं। आप अपने अलमारी के ऊपर पेपर्स रख सकते हैं। आप अपनी अलमारी के ऊपर ऐसा सामान रख सकते हैं जो सही सलामत हो, जो टूटा फूटा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन इसके साथ में आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी रख दीजिए। क्या? जैसे कि आप एक छोटा सा लाफिंग बुद्धा जो अपने कंधे पर पोटली टक के रखता है ना, वो ज़रूर रख लीजिए, ताकि आपके अलमारी के अंदर अगर आप अपने पैसों के साथ, अगर आप अपने ज़रूरी कागजात, गहनों के साथ, अगर आप पूजा सामग्री के साथ अपने उसे करे हुए कपड़े भी रखते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ना मिले। अगर आप रख सकते हैं तो आप छोटे से डब्बी के अंदर चांदी की 2 मछलियां अपने अलमारी के ऊपर जरूर रखिए। इससे आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहती है। आपकी अलमारी के अंदर मां लक्ष्मी सदा बनी रहती है। जब आपकी अलमारी का द्वार खुले तो आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए और आपके अलमारी का जो खुला हुआ मुख है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती है। अगर आपके अलमारी के ऊपर आप कोई भी ऐसा सामान रखते हैं जो बेवजह है, कबाड़ है, खराब है, तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए। ऐसा करने से घर में रोग भरते हैं, घर में द्वेष बढ़ते हैं, घर में बेवजह के झगड़े बढ़ते हैं और घर में कलह बढ़ाने के कारण हो जाते हैं। अलमारी के नीचे अब थोड़ा सा गैप जरूर देख के रखिए। अगर हो सके तो ईंट पर या पत्थर पर आप अपनी अलमारी जरूर रखिए, ताकि उसके नीचे से आप अच्छे से झाड़ू लगा सकें। हो सके तो शनिवार के दिन एक कटोरी या एक दिए के अंदर आप बढ़िया क्वालिटी का भीमसेन कपूर रख दीजिए। धीरे धीरे करके जैसे ही वो कपूर उड़ेगा वैसे ही उसे अलमारी के अर्ध गिर्द रही नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर हो सके तो आप अपनी अलमारी के आसपास धूप जरूर दीजिए। ये आप गूगल की लोबान की दे सकते हैं, नहीं तो आप इसके के ऊपर थोड़ा सा कपूर रखकर भी ये दूरी दे सकते हैं। अपनी अलमारी को जब आप साफ करते हैं तो आपको गंदे कपड़े से अलमारी साफ नहीं करनी है। देखिए, धन अपने आप में मैन लक्ष्मी का प्रतीक होता है। धन जहां पर होता है मैन लक्ष्मी का स्वत ही वहां पर वास हो जाता है। इसीलिए अगर आप अलमारी के अंदर जरूरी कागज, आप अपना गहने सामान अगर आप रख रहे हैं, पैसे कौड़ी रख रहे हैं, तो आपको अलमारी को कभी भी गंदे कपड़े से साफ नहीं करना है। आप हमेशा धुले हुए साफ सुथरे कपड़े से उसे अलमारी को साफ करिए। थोड़ी देर के लिए आप जब अपनी अलमारी खोलते हैं तो वही खड़े होकर 5 बार, 9 बार या 11 बार श्रीम का पाठ कर लीजिए। ये लक्ष्मी का सबसे छोटा मंत्र होता है।
श्री, आप इसका पाठ कर लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी का वास बना रहता है। आपके घर के अलमारी के चाबी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े घरों के अंदर जैसे बहुएं घर में प्रवेश करती है, सास से निकलकर चाबी दे देती है, बेटा ये पकड़ो, आज के बाद तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी। फिल्मी सीन में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि जब भी घर के अंदर बहू को जिम्मेदारी देनी होती है, उठा के चाबी दे देती है और मान लेते हैं कि आज के बाद ये बहू ही इस घर के जिम्मेदार व्यक्ति हो गई है। अलमारी की चाबी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आपको भी अपनी अलमारी की चाबी कभी भी इधर उधर नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो अब ये रिवाज खत्म हो गया, क्योंकि आजकल हम सलवार सूट पहनने लग गए हैं, जीन्स पहनने लग गए हैं। वर्ण पहले हमेशा औरतों की कमर पर यह चाबी का गुच्छा बंधा रहता था। इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता था। आपको पता है, इसका भी एक ज्योतिषीय प्रमाण होता है, कारण होता है, जिस वजह से ये चाबियां हमेशा औरतों की कमर पर लटकी रहती थी। अब तो का रही है, सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप अपनी चाबियों को हमेशा साफ सुथरे तरीके से रखिए। कम से कम हफ्ते में एक बार अपनी चाबी को गंगाजल से जरूर साफ कर लीजिए, या गंगाजल के पानी में डालकर जरूर उससे पवित्र कर लीजिए। आप अपनी चाबियों के ऊपर हर त्योहार पर जरूर होली और चावल लगाकर रखी देखिए आए। जब तक आपकी चाबियां पवित्र नहीं होंगी तब तक उसे ताले के अंदर रखें। अगर आपकी चाबियां हमेशा पवित्र रहेंगे और उससे खुलने वाला ताला आपके साथ में हमेशा सुख समृद्धि और बरकत लाने का कार्य करता रहेगा। चाबियों को हमेशा साफ सुथरी जगह पर रखिए, चाबियों को हमेशा छुपा के रखिए है। अगर हो सकता है तो चाबियों को हमेशा लाल कपड़े में बंद कर रखें। अपनी चाबियों को अपनी नज़र के सामने रखें। हर किसी के हाथ में अपने घर की चाबी आपकी बीमारी का कारण बनती है। किसी को भी अपनी तिजोरी की चाबियां मत दीजिए। अगर हो सके तो अपनी चाबियों को अपने ठाकुर जी, अपने भगवान के सामने अपने मंदिर में जरूर कुछ समय के लिए रखा करिए। इससे भी आपके घर के अंदर बरकत बनी रहती है। और छोटी छोटी बातें हैं, अगर जीवन के अंदर उतार लेंगे तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बहुमूल्य जरूर हो जाएगा। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगा कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।